अस्सलाम वालेकुम। जमात शिशम उर्दू की किताब। बच्चों, आज हम आपकी उर्दू की किताब का सबक नंबर 23 नज़म मेहनत की पढ़ाई करेंगे, जिसका मकसद बच्चों को मेहनत की अज़मत से रोशनास कराना, बच्चों को बताना कि मेहनत के बग़ैर कोई भी आदमी अज़मत की बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता। बच्चों को बताना कि दुनिया की खूबसूरती मेहनत कशों के दम कदम से है। तो इस नज़म का पहला शेर। मेहनत पथरीली प्यासी मट्टी से फूल खिलाती है, खेत की हर बाली डाली बन जाती है, फल पाती है। सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज को ख़तकशीद करेंगे। तो सबसे पहले पथरीली, जिसका मतलब है सख्त। बाली मतलब खोशा, डाली शाख। इस नज़म के पहले शेर में शायर सैयद ज़मीर जाफ़री मेहनत की अज़मत को बयान करते हुए कहते हैं कि मेहनत करके पथरीली और बंजर ज़मीन को भी ज़रख़ेज़ और काबिल काश्त बनाया जा सकता है। प्यासी ज़मीन को मेहनत के ज़रिए पानी लगाया जा सकता है। ज़मीन की प्यास ख़त्म करके उसमें फलों, फूलों, सब्जियों के बीज बोए जाते हैं। ये बीज नन्हे नन्हे पौधों की सूरत में उस बंजर ज़मीन से सरसब्ज़ो शादाब खेत बनकर उभरते हैं और फिर उन पर फल लगते हैं। शायर ने बयान किया कि हम पथरीली, सख्त और जो बंजर ज़मीन है उसको मेहनत के ज़रिए ज़रख़ेज़ बना सकते हैं और उसमें से फल हासिल कर सकते हैं। शेर नंबर 2। मेहनत मैदानों का सोना चांदी है कोहसारों पर, मेहनत ही से आज बशर का हाथ है चांद सितारों पर। इसमें से मुश्किल अल्फाज कोहसारों यानी पहाड़ों, कोहसारों पहाड़ों। मेहनत ही से आज बशर का हाथ, बशर यानी इंसान। नज़म मेहनत के दूसरे शेर में शायर सैयद ज़मीर जाफ़री मेहनत के मज़ीद समरात को बयान करते हुए कहते हैं कि मेहनत ही से मैदानों को सोने जैसे सुनहरे अनाज में बदला जा सकता है और मेहनत पहाड़ों और कोहसारों की चांदी है। इससे मुराद मेहनत के ज़रिए पहाड़ों पर चमकने वाली चांदी जैसी बर्फ़ को पानी में तब्दील करके मैदानी इलाकों के सैराबी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बड़ी जो मेहनत की दलील शायर ने बयान की वो क्या है कि मेहनत की बदौलत ही आज इंसान चांद सितारों तक जा पहुंचा है। यानी मेहनत ने इंसान को ज़मीन की पस्ती से निकालकर चांद सितारों की बुलंदी तक पहुंचा दिया। शेर नंबर 3। मेहनत सहरा कोह बयाबां पाट के शहर बसाती है, भारी पत्थर सख्त चट्टानें काट के नहरें लाती हैं। सहरा यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान। कोह बयाबान यानी पहाड़ और जंगल। कोह पहाड़ को कहते हैं और बयाबान जंगल, ऐसी जगह जो आबाद ना हो। पाट चौड़ाई, भारी पत्थर यानी वजनी पत्थर। इस शेर में शायर ने बताया कि मेहनत के दम से ही सहरा, पहाड़ और जंगल हंसते बसते शहरों में तब्दील हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े शहरों की फैलती हुई आबादियाँ इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं। आज से बहुत अरसा पहले जो इलाके सहरा, बंजर ज़मीनों और मैदानों पर मुश्तमिल थे, इंसान ने अपनी मेहनत के ज़रिए उन सहराओं और मैदानों को रोशनियों और रंगों के हंसते भसते शहरों में तब्दील कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि मेहनत से तो सख्त पथरीली चट्टानों को काट कर नहरें भी निकाली जा सकती हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो बनाई गई शाहराह रेशम है, शाहराह कराकरम भी जिसको कहते हैं, वो इसका मुंह बोलता सबूत है।
ये शाहराह सख्त पहाड़ों को काट कर बनाई गई और जाहिर सी बात है ये सब मेहनत की बदौलत हुआ। इसके बाद शेर नंबर 4, हल हथी के पीछे पीछे कितनी मट्टी फांकी है, तब गंदम की कोई बाली अपनी कोख से झांकी है। हल जमीन जोतने का आला, हल जमीन जोतने का आला। फांकी है यानी किसी खुश्क चीज़ को एक ही दफ़ा मुंह में डालना। हथी यानी जिसके आगे हल लगाया जाता है। इसके बाद अगला लफ्ज़ कोख यानी पहलू, कोख से झांकना यानी अपने पहलू से झांकना। इस शेर में शायर ने बयान किया कि एक किसान को बंजर ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के लिए कितनी ही मिट्टी फांकना पड़ती है, यानी किसान का सारा काम ही मिट्टी के साथ होता है। मिट्टी को हल चला चला कर नरम किया जाता है, बार बार हल चलाया जाता है, हर बार हल चलाने वाला मिट्टी के अंदर से गुजरता है। गोया किसान खुद अपनी ज़ात को मिट्टी में मिट्टी की तरह मिला देता है, तब जाकर खेत में गंदम की बालियां बीज से निकलती हैं और ज़मीन के पेट से कोई खोशा गंदम पैदा होता है। इसके बाद अगला शेर है, जाने कितने कांटे टूटे उनके नंगे पाँव में, गांव वाले तब बैठे बरगद की ठंडी छाँव में। नंगे पाँव यानी बगैर जूतों के, छाँव साया, बरगद, बरगद का मतलब है भेड़ का बड़ा दरख्त। इस शेर में शायर ने देहात और गांव में रहने वालों की सख्त मेहनत को खराजे तहसीन पेश किया। शायर ने बयान किया है कि जिस्मानी मुशक्क़त के लिहाज से गांव के अफराद ज़्यादा सख्ती को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। दिन भर के कामकाज करने के बाद गांव के लोग शाम के वक्त मिलकर बहुत बड़े बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर आपस में गुफ्तो शनीद करते हैं, यानी गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं और दिन भर की थकान दूर करते हैं। शायर कहता है कि गांव में बरगद की छाँव में बैठने वाले अफराद के नंगे पाँव में न जाने कितने कांटे टूटे हैं, तब जाकर वो इस दरख्त की छाँव में बैठकर सुकून कर रहे हैं। अगला शेर, नोए बशर को इज्जत अजमत कुव्वत देने वाले हैं, जिन चेहरों पर गर्द जमी है, जिन हाथों पर छाले हैं। नोए बशर यानी इंसान, अजमत बड़ाई, गर्द जमी है यानी मिट्टी जमी है। इस शेर में शायर ने बयान किया कि इंसान को जितनी भी इज्जत और अजमत हासिल हुई वो उसकी मेहनत की वजह से हासिल हुई। ऐसी जिस्मानी और सख्त मुशक्क़त जिसके दौरान इंसान ज़ाहरी रंगो रूप की भी परवाह नहीं करता, यानी मेहनत उसकी अजमत का बाइस है। जैसा कि मेहनत मुशक्क़त करने वाले मजदूर और किसान जब काम करते हैं उनके चेहरे पर गर्द आलूद हो जाते हैं, ईंटें उठा उठा कर मजदूरों के हाथों में छाले पड़ जाते हैं, तब कहीं जाकर इंसान की अजमत का शाहकार बुलंद बाला अमारात का वजूद अमल में आता है। गोया मेहनत की बदौलत गर्द आलूद चेहरे और हाथों के छाले ही इंसान को इज्जत और अजमत से नवाजते हैं। इस नज़म का आखिरी शेर, दाना दाना चुनकर लाया जाता है अंबारों में, जलता है इंसान तो फिर जलते हैं दिए बाजारों में। अंबार का मतलब ढेर, दिए यानी चराग। नज़म मेहनत के इस आखिरी शेर में शायर पूरी नज़म का एक जो है वो हासिल बयान कर रहा है। शायर कहता है कि यह हकीकत है कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। हमारी ग़िज़ा और ख़ुराक एक एक दाने की सूरत में किसान दिन रात मेहनत और मुशक्क़त करके खेतों में उगाते हैं। जब फसलें पककर तैयार हो जाती हैं तो एक एक दाना मिलकर अनाज के बहुत बड़े ढेरों की सूरत इख्तियार करता है। शायर कहता है कि ये जो बड़े बड़े शहर रंग और रोशनियों से नहाए नज़र आते हैं, उनको रोशन करने के लिए खुद इंसान ने मेहनत करके अपने वजूद को जलाया।
यानी अपनी ज़ात और अपने ज़ाहरी वजूद तक को मेहनत की सख्तियों से गुजारा, तब जाकर वो इस काबिल हुआ कि शहरों को रोशन करे, देहातों को आबाद करे और मुल्कों को शाद करे। इस नज़म मेहनत की आपने मुकम्मल पढ़ाई करनी है, मुश्किल अल्फाज के मायने याद करने हैं और अपनी नीट कॉपी पर लिखने हैं, और इसके अलावा तमाम अशार की तशरीह अपनी गाइड बुक से याद करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।